दोस्तों, ढेर सारे प्रोटेस्ट के जरिए मोहम्मद यूनस के ऊपर प्रेशर लगाया गया और फाइनली मोहम्मद यूनस ने बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन की तारीख जो है वो अप्रैल 2026 घोषित कर दी। बट इसके बाद भी बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिक्स थमी नहीं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, मिलिट्री और सिविल सर्वेंट के लोगों ने क्लियरली मोहम्मद यूनस को ये धमकी दे दी है कि प्रोटेस्ट अभी तो चल रहे हैं, पर इन प्रोटेस्ट को और बड़े पैमाने पे कर दिया जाएगा अगर दिसंबर तक इलेक्शन नहीं कराए गए तो, और सरकार के साथ में पूरी तरीके से कोऑपरेट करना बंद कर दिया जाएगा। यानी कि अभी बांग्लादेश के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मिलिट्री हो, चाहे सिटीजनशिप हो, चाहे अपोजिशन की पार्टीज हो, सब ये चाहते हैं कि मोहम्मद यूनस अपनी कुर्सी जल्दी से खाली करें। और मोहम्मद यूनस दूसरी तरफ जानबूझ करके इलेक्शन डिले करना चाहते हैं ताकि वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपने पंजे जमा सके और आने वाले इलेक्शन के अंदर कुछ ऐसी छड़ी घुमा सके कि ये वापस से पावर के अंदर आ जाए। तो अब दोनों की क्या मंशा है और यहाँ पर क्या बड़े प्रोटेस्ट जो है वो दायर किए जा रहे हैं, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासीडेंट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, आपको याद होगा पिछली बार शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट छिड़ा था और उसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को रातों रात बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। सेम सिचुएशन अभी बनते हुए दिखाई दे रही है। बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनस के खिलाफ भी इसी तरीके के प्रोटेस्ट जो है वो छिड़ चुके थे, जहां पर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था पब्लिक सर्विस एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ। क्योंकि मोहम्मद यूनस एक अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अचानक से एक प्रोटेस्ट के बाद बांग्लादेश के अंदर आते हैं और लगातार बांग्लादेश के अंदर रिफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इन रिफॉर्म की मांग किसी ने नहीं की, पर जबरदस्ती इन रिफॉर्म्स को किया जाता है। फिर इन्हीं रिफॉर्म के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर सबसे पहले सिविल सर्वेंट प्रोटेस्ट करते हैं। यानी कि वो लोग जो बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हम कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। बांग्लादेश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रुक जाता है। उसके बाद इसी प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ जाते हैं प्राइमरी स्कूल के टीचर अपनी वेज को बढ़ाने के लिए। साथ में मिलिट्री गवर्नमेंट भी बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनस सरकार को अल्टीमेटम दे देती है। कहते हैं कि क्लियर बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनस को कि आप दिसंबर 2025 तक इलेक्शन कराओ और जल्दी से जल्दी अपनी सीट खाली करो। आर्मी नहीं चाहती बांग्लादेश के अंदर डिक्टेटरशिप क्रिएट करना, ना ही पावर को कैप्चर करना। आर्मी यही चाहती है कि बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी आए। बट इसके लिए अल्टीमेटम दिया गया आर्मी के द्वारा मोहम्मद यूनस सरकार को दिसंबर 2025 तक। और इन्हें यह भी कहा गया कि यूएस के तलवे चाटना बंद कर दो, और कहा गया कि कोई भी मिलिट्री डिसीजन लेने से पहले मिलिट्री से पूछ लिया करो। इस तरीके की बातचीत की गई और यहाँ पर मिलिट्री ने भी बांग्लादेश के खिलाफ फिर प्रोटेस्ट करना, मोहम्मद यूनस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जिसके बाद मोहम्मद यूनस के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। या तो इन्हें रातों रात बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ता या फिर इन्हें इलेक्शन अनाउंस करना जरूरी था। फिर मोहम्मद यूनस को करना यही सही लगा कि काम करते हैं, एक इलेक्शन की डेट जितना लेट हो सके उतना घोषित कर देते हैं। और मोहम्मद यूनस ने अप्रैल 2026 में नेशनल इलेक्शन करने की घोषणा की। अब आप देखो कि मोहम्मद यूनस को अप्रैल 2026 तक मोटा मोटा आते हुए सरकार में 2 साल हो जाएंगे। 2 साल सरकार में रहने के बाद भी ये इलेक्शन घोषित नहीं कर पा रहे या इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा पा रहे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। इसी कारण से कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इनके खिलाफ विरोध भी कर रही थी। तो इनका कहना है कि भाई हम तो जुडिशियल और इलेक्टोरल रिफॉर्म करेंगे, उसके अंदर समय लग रहा है, इसी कारण से अप्रैल 2026 के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अपोजिशन की 20 और पार्टियों ने इनको कहा है कि पहले आप कहते हो कि आप 2025 के एंड में इलेक्शन कराओगे रिफॉर्म करने के बाद, फिर आप कहते हो कि नहीं
2025 से 2026 के बीच में इलेक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद में आप कहते हो कि अप्रैल 2026 के अंदर इलेक्शन कराएंगे। इस तरीके से नहीं चलेगा। इलेक्शन होंगे तो दिसंबर 2025 यानी कि एंड ऑफ 2025 तक इलेक्शन कराने होंगे। ये डेडलाइन देते हुए इन सारी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि अगर इस तारीख तक इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए गए तो उसके बाद मैसिव रैलीज निकाली जाएंगी, यूथ को मोबिलाइज किया जाएगा और मोहम्मद यूनुस को उनकी कुर्सी से हटाकर फ्री और फेयर तरीके से यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। इसी बात को बांग्लादेश की मिलिट्री के आर्मी चीफ द्वारा भी सपोर्ट किया गया है, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया था कि भाई अप्रैल में नहीं बल्कि एंड ऑफ 2025 तक इलेक्शन कराओ। मतलब जो मोहम्मद यूनुस की इलेक्शन डेट घोषित करने के पहले के हाल थे वही हाल अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। इन्होंने जानबूझ के कहा कि भाई जितना लेट हो सके उतना लेट इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। पर बात आती है कि भाई मोहम्मद यूनुस इतना लेट इलेक्शन कंडक्ट करा क्यों रहे हैं और बेसिकली इन पॉलिटिकल पार्टीज को लेट इलेक्शन होने से दिक्कत क्या है। देखो, मोहम्मद यूनुस जो है वो कहाँ से आए क्या आए किसी को नहीं पता। बेसिकली बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स के द्वारा एक प्रोटेस्ट करा गया, जिसके बाद शेख हसीना जो है उनको सरकार छोड़ के जाना पड़ा। फिर यही स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बाद मोहम्मद यूनुस जो है वो सरकार के अंदर आए। फिर यही स्टूडेंट के लीडर सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आके बैठ गए। फिर थोड़े समय बाद इन्हीं स्टूडेंट लीडर्स के द्वारा एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है इस एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के। यानी कि आप क्लियर देख सकते हो, जिन स्टूडेंट ने पहले शेख हसीना को हटाया उसके बाद इन्होंने मोहम्मद यूनुस को बिठाया। मोहम्मद यूनुस के जरिए जानबूझ करके इलेक्शन को डिले किया गया और फिर इन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ली। अब ये पॉलिटिकल पार्टी बन तो गई है, पर इसको ग्राउंड लेवल पे अपने पंजे को कसने के लिए समय लगेगा और उसी के लिए ये धीरे धीरे करके समय जो है वो बढ़ा रहे हैं, जानबूझ करके इलेक्शन को डिले कराने, ताकि इस पॉलिटिकल पार्टी के पंजे जो हैं वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएं। इलेक्शन अगर हो भी तो ये पॉलिटिकल पार्टी जीत जाए, उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली मोहम्मद यूनुस या फिर नशीद इस्लाम को यहाँ पर बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया जाए। इसी कारण से जानबूझ करके, क्योंकि मोहम्मद यूनुस और ये जो स्टूडेंट ग्रुप है ये दोनों आपस में हैंड इन ग्लव्स हैं, इसी कारण से जानबूझ करके ये इलेक्शन डिले करा रहे हैं। मतलब ओवरऑल रूप से इलेक्शन को डिले कराने का मतलब यही है कि मोहम्मद यूनुस यहाँ पर पावर कैप्चर करना चाहते हैं। वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कहना ये है कि अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो हम जीत जाएंगे, पर अगर इलेक्शन के अंदर डिले होंगे तो मोहम्मद यूनुस एक तरफ तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर लेगा और दूसरी तरफ प्रयास कर रहा है कि आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरीके से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स से हटाना, जहां पर आवामी लीग के ऊपर तो ऑलरेडी बैन लगा दिया गया है। दूसरी तरफ जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उनके लीडर्स के ऊपर भी लगातार उल्टे सीधे एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं, जुडिशरी के जरिए केसेस किए जा रहे हैं, जिसके जरिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस चीज़ को क्लियरली समझ पा रही है कि मोहम्मद यूनुस एक तरफ तो इनकी पार्टी को कमज़ोर कर रहा है, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा है और जानबूझ करके इलेक्शन को डिले करा रहा है। इससे क्या होगा कि ओवरऑल रूप से मोहम्मद यूनुस खुद ही की पावर जो है वो कैप्चर वापस करना चाहता है और इसीलिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने यहाँ पर क्या किया है, जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, मिलिट्री है, इन सबको कॉन्फिडेंस के अंदर लिया और मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है, ताकि मोहम्मद यूनुस जो है वो पावर को कैप्चर ना कर पाए और यहाँ पर फ्री और फेयर तरीके से जल्दी इलेक्शन हो। और उसी के लिए एंड ऑफ 2025 तक का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया जा चुका है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में ऑफलाइन आ चुका है, अगर जुड़ना चाहते हो तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉल डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।